in the cold, I rise. Built from the grind, no lies. Future in motion, I drive. Power ride online. ओके हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है बिस्मा गोंदल और आज मैंने अपने बिस्मा बिल्ड्स में एक गेस्ट बुलाया है। इनका नाम है हमाद एंड ही इज़ 20 ईयर्स ओल्ड। ये भी हमारी तरह ही गवर्नर हाउस में स्टूडेंट है एंड मैंने इनको इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम GIAIC देमसेल्फ दे डोंट बिलीव कि हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है। तो आप सबको इंस्पायर करने के लिए मैंने इनवाइट किया है हमाद को। हेलो अस्सलाम वालेकुम हमाद, क्या हाल है वालेकुम आपका? सलाम, मैं ठीक हूँ। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बेटर देन आई डिजर्व। तो आप मुझे बताएंगे कि हाउ डिड यू गॉट हियर, लाइक आप गवर्नर हाउस आने से पहले क्या करते थे? जी, मेरी बहुत एक लंबी जर्नी है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करके आपको बताऊँगा। देखें, जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हुआ ये था कि मेरे कुछ एज़ फ्रेंड थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपको ना एक अच्छी स्किल सीखनी चाहिए, जिस तरह की ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग। अच्छा, मेरी ना एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी थी, सेकंड ईयर थी, उसके बाद की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो मैंने जब अच्छा, एजुकेशन आपकी किस में थी? मैं आप प्री कंप्यूटर नहीं साइंस के मैं स्टूडेंट थे? मैं जो बिलॉन्ग करता था वो प्री मेडिकल था। ठीक है, मेरा आईटी से कोई हाँ, ओ, मेडिकल जी, जी, स्टूडेंट थे आप? मेडिकल आपने अपनी स्टूडेंट। फील्ड ही चेंज कर जी, दी? जी, मेरी फील्ड चेंज थी ठीक है। ऑलरेडी, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था अच्छा अच्छा। कंप्यूटर बेस में ना, कंप्यूटर के अंदर प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी। ठीक। ठीक है? तो अच्छा। मुझे फ्रेंड से पता चला, फ्रेंड रिलेटिव से कि अच्छा, उस टाइम ना रिवॉल्यूशन भी नहीं था आईटी का ना, तो बिल्कुल भी किसी को मतलब मेरे बहुत ज़्यादा माइनर लोग थे जिनको पता था कि यार हम ये स्किल सीख सकते हैं, या हम इस तरह मतलब वो कंप्यूटर को एज अ डीआईटी या सीआईटी ही एक एजम्पशन करते थे कि हमें सिर्फ कंप्यूटर की प्रैक्टिस, एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस, जो आपको पता है डेटा एंट्री के होते हैं, और काफ़ी बिल्कुल ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती अवेयरनेस है नहीं ना। होती है, और काफ़ी हाँ। इंस्टीट्यूट सिर्फ वो मिनिमम यही कोर्सेज मतलब आपको सिखाते थे। और जब मुझे फर्स्ट टाइम ग्राफिक डिज़ाइनिंग और का तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो इतना नहीं, रुझान भी नहीं था रिवॉल्यूशन नहीं था पाकिस्तान उस में, है टाइम, ना? बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल। 0% था। तो जब मैंने उनकी जो मैंने जब मैंने कोर्स उनका देखा, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ और अट्रैक्ट हुआ कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर। अच्छा, मुझे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जब मैंने फर्स्ट पोस्ट देखी, तो मैं खुद हैरान हो गई, शॉक्ड हो गई कि तुमने डिज़ाइन की है? मैंने बोला कैसे? और कंप्यूटर पे किस तरह से डिज़ाइन हो जाती है? तो मेरे लिए तो काफ़ी बिल्कुल न्यू हाँ। था, वो न्यू था। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए, उन्होंने बोला अगर तुम्हें सीखना है और तुम इंटरेस्ट रखते हो उस चीज़ को, और उससे मुझे बताया कि ये पर डिज़ाइन मार्केट में एज अ फ्रीलांस आप सेल कर सकते हो। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ, शौक, मैंने बोला अच्छा ये भी होता है। मेरे तो काफ़ी, मैंने बोला अच्छा अभी बताओ, मुझे कोई अच्छा, इंस्टीट्यूट बताओ। मैंने एक इन्फॉर्मेशन बीच में मिस कर दी थी जो मैंने अपनी ऑडियंस को बतानी थी। वो ये है कि जो हमाद है वो ऑलरेडी एक फ्रीलांसर है एंड ही इज ऑल्सो कनेक्टेड टू मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स। ही इज ऑल्सो टीचिंग स्टूडेंट्स। तो जी, आप कंटिन्यू करें। जी, जी, बिल्कुल। हाउस के बारे में कैसे पता चला आपको? कैसे इन्फॉर्मेशन हासिल हुई कि आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं और ओके, ये अपॉर्चुनिटी जी, अवेलेबल? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। तो हुआ ये था, जब मैंने फर्स्ट स्किल अडॉप्ट की थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा मतलब डेवलप हुआ, तो मैंने बोला सेकंड स्किल हम अडॉप्ट करते हैं। तो फिर मैंने सैलानी डिपार्टमेंट से सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क का कोर्स किया। ठीक है? ये नेटवर्किंग का कोर्स है। ओके। ठीक है? तो मैंने बोला इस चीज़ को भी ट्राई करके देखते हैं। उस टाइम जब मैंने कंप्लीट किया ना, तो ड्यूरिंग द कोर्स सर वाजिद थे वहाँ पर, जो कि वहाँ के हेड थे सैलानी डिपार्टमेंट के। तो उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस में कोर्स लॉन्च होने जा रहा है आईटी का, तो हमें मैनेजमेंट के सही। लिए और कुछ चाहिए यहाँ पर, जो कि इंस्ट्रूमेंट है, ताकि वो जाके वो मैनेज कर सकें, या एज अ वॉलंटियर आप जाके प्ले रोल कर सकें। तो मैंने बोला मैं मैनेजमेंट के लिए प्ले रोल या करने के फिर लिए एज अ तैयार हूँ, फैकल्टी आप एज अ ज्वाइन कर फैकल्टी सकते ज्वाइन हैं। कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, वो तकरीबन 5 मेंबर्स के ग्रुप को सेपरेट कर रहे थे कि आपने वहाँ पर जाके ये प्ले रोल करना है। ठीक है, एज अ डेस्टिनेशन वो खुद प्रोवाइड कर सही। रहे थे। तो मुझे वहाँ से पता चला।
तो मैंने बोला अच्छा ये तो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, बिल्कुल आइडिया नहीं था, बिल्कुल मेरे लिए हर चीज़ ऐसी थी, बिल्कुल न्यू थी। तो मैंने बोला मैं भी अप्लाई करके देखता हूँ। तो मैंने फर्स्ट डे आई थिंक थर्ड डे फर्स्ट डे तो मैंने अप्लाई नहीं किया था, थर्ड डे क्योंकि एनवायरनमेंट को समझने में टाइम लगता है ना। अब मुझे उस टाइम नहीं समझ में आ रही थी कि सही। आईटी की कोर्सेज़ हैं या क्या है, क्या नहीं है। तो मुझे एनवायरनमेंट को समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, तो मैंने फिफ्थ डे के बाद जाके मैंने अप्लाई कर दिया गवर्नर हाउस में। ठीक है, अच्छा हुआ ये कि मेरी सही बैड है। लक ऐसी थी कि मेरा उसके बाद जब कोर्स लॉन्च हुआ तो मेरा ऑनलाइन सेशन में मुझे इन्होंने मतलब 5 लाख बच्चों में मुझे ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया था। हालाँकि फिज़िकल क्लासेस बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, ठीक है? तो फिर मैंने 1 साल पूरा 1 साल वेट किया। तो ओह! आपने वेट भी किया था? जी, जी, क्योंकि मैं ऑनलाइन में था, मतलब ऑनलाइन सेशन के अंदर था मैं, बिल्कुल। वेडिंग ओके, तो ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है हमाद, ये तो मुझे पता नहीं था। तो ऐसा कैसे हुआ कि आप ऑनलाइन से आकर फिज़िकल क्लासेस में आप ऑन साइट क्लासेस में आ गए? ऐसा कैसे हुआ? देखें क्योंकि अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जो ऑनलाइन वैसे अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं ऑनलाइन, ये हम जी, सब जानते हैं। जी, जी, बिल्कुल। फिज़िकल क्लासेस ही हैं और ऑनलाइन जो सेलेक्ट हुए थे, वो उनका यही क्वेश्चन है कि कैसे पढ़ा जाए। ओके, तो हुआ ये था कि कुछ स्टूडेंट्स की पहले जो फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो उसके बाद सर दानिया ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम 50,000 स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट को हम सिलेक्ट करेंगे जो कि फिज़िकल आकर यहाँ पर क्लासेस लेंगे, होंगे वो ऑनलाइन ही। तो उनकी पूरी एक डेटा लिस्ट बनाई अच्छा, गई। फिर उन्हें ईमेल्स की गई कि आप अपना पोर्टल एक्टिव कर लो और आपका जो आईडी कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा। जो लकी थे उनको ईमेल्स चली गई सही। और इस तरह से उनको उनका पोर्टल एक्टिव हुआ, आईडी कार्ड जनरेट हुआ और वो फिजिकल क्लास लेने के लिए आए। और बाकी भी बहुत सारे लोग हैं अभी भी चलिए वेटिंग बहुत लिस्ट में। अच्छी बात है ये तो। जी, अच्छा, तो गवर्नर हाउस आने से पहले बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई थी। सब स्टूडेंट्स को कहा गया था कि उनको जॉब प्लेसमेंट्स मिलेंगी और अभी 2 साल से ज़्यादा हो गया है, अभी 2 साल जी, से जी। ज़्यादा हो गया है, तो अभी तक जॉब प्लेसमेंट्स का कुछ पता नहीं है, कुछ अता-पता नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या कहना मैं चाहते हैं? आपको यही कहना चाहता हूँ कि देखें, सबसे पहली बात तो आप डिपेंडेंट नहीं रहें। जब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे ना, सही, एज़ अ कोर्स कि हमें इसके बाद ये मिलेगा या हमें जॉब रिप्लेसमेंट मिलेगी, तो इसका मतलब आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करते या अपनी स्किल सेट पे बिलीव नहीं करते, राइट? तो मेरा कहने का मकसद ये है, जो भी ऑडियंस है या कोई बिल्कुल भी ऐसा ही हमारे है। स्टूडेंट्स जी, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो स्किल को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आपके पास इतनी काबिलियत और इतनी अहलियत होनी चाहिए कि आपको किसी की मोहताजी की ज़रूरत ना हो कि यार अगर वो हमें जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहे हैं, तो हम इस चीज़ के लिए हम ये कोर्स सीख रहे हैं और हमारा यही मकसद है, तो हम वही जॉब करें। तो जॉब का माइंडसेट पहले बनाया ही क्यों है? सबसे पहली बात, ठीक है? हमारे सर्जिया भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ये बोले कि ना, मतलब उनके लिए भी ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि आप जॉब पे डिपेंडेंट हो। जॉब करनी ही क्यों है जब आपने आईटी की स्किल्स को सीखना है। हमारा अपना स्टार्टअप होना जी, चाहिए और स्टार्टअप हम होना लोगों की चाहिए। जो 2 साल से हम लोग स्किल सीख रहे हैं। एडॉप्ट कर रहे हो तो आपको ये है कि आप देखिए, उनका मेन काम है आपको स्किल अडॉप्ट करवाना, स्किल आपको एक्सपर्टीज़ वगैरह आपको ट्रेन करना, सिखाना। बाकी काम आपका है। बाकी हुँ, काम देखो, उन्होंने रोशनी तो आपको दिखा दी कि आपको चलने का रास्ता दिखा दी, देखो ये आपका पाथवे है, यहाँ से आपने चलना है। बाकी आपने आगे जाके खुद देखना है कि मैंने किस तरह से कहाँ कौन से रास्ते पर अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है फ्रीलांसिंग की, राइट? तो देखो, इसमें बहुत सारे आपको खुद भी होना चाहिए थोड़ा-सा बिल्कुल ऐसा ही अपनी है। बात वैसे जॉब्स भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, जॉब्स करनी चाहिए सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छी हैं और एक्सपीरियंस के लिए भी। लेकिन आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप ज़्यादा बेहतर है? मैं आपको एक अपना ओपिनियन देता हूँ। जॉब्स, अगर आप किसी मल्टीनेशनल या आईटी की किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस जाते हैं जॉब के लिए, वो सबसे पहले आपसे इंटर्नशिप लेटर लेते हैं कि अगर आपके पास इंटर्नशिप लेटर है तो हम तभी सही आपको बात है। अपॉइंट करेंगे या हायर करेंगे, राइट? अब वो भी हुँ, आपसे ऐसा आपकी ही है। एक्सपर्टीज और आपके एक्सपीरियंस का लेटर मांग रहे हैं, ठीक है? आप
भले जितना भी बोलो या सीवी में आप अपना जो भी शोकेस करो कि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप अपने जितने सर्टिफिकेट दिखा दो, वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता जब तक आपके पास इंटर्नशिप का लेटर नहीं हो। ठीक है? आप कहीं भी किसी भी, ठीक है। हाँ, जब आप फ्रेशी होगे ना, फ्रेशी लोगों को तो पहली बात पूछते नहीं है। फ्रेशी में इस वजह से कह रहा हूँ कि ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा आपके पास अच्छी हाईली स्किल सेट है, स्किल सेट मैटर नहीं करती। या तो आपके पास पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा हाईली होना चाहिए, आपको नॉलेज बहुत बेसिक लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, जो भी आप अपनी स्किल में काम करो। तो इसीलिए तो आपके पास इंटर्नशिप का लेटर होना चाहिए। इंटर्नशिप का लेटर होगा ना तो आप फ्रेश ही नहीं होगे। ठीक है? तो वो कोई भी आपको राइट। इजीली हायर कर लेता। और इंटर्नशिप करना भी कोई इतना मतलब आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए आपको काफ़ी कंपनीज़ में या रिमोटली कंपनी पे अप्लाई करना पड़ता है, तब वो आपको आके हायर करते हैं। ठीक है? तो आपको इंटर्नशिप के लिए अलाउ करते हैं कि आप आओ तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो इसलिए बेटर यही है कि आप अपनी सही। आपको जॉब की तरफ जाना ही क्यों है, इतने धक्के खाने ही क्यों है, जब आपको खुद मिल सकता है कि आप अपना स्टार्टअप को लॉन्च कर सकते हो। देखिए, स्टार्टअप लॉन्च करना हम्म। सिंपल है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। एक्सपो के अंदर आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल स्टार्टअप्स होते हैं, तो आप के एक्सपो के थ्रू अपना स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हो। एक्सपो से आप मीटिंग कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो कि यही मेरी अच्छा, ये ठीक है। स्टार्टअप है। मैं जी, अच्छा, जी। हमारा एक चीज़ है जो स्टूडेंट्स इस बात को लेके कंसर्न्ड हैं कि उनके पास कोई पैसे नहीं है, लेकिन उनको स्टार्टअप शुरू करना है अपना, बगैर कोई देखें, पैसे लगाए, कोई फाइनेंशियल एसेट्स लगाए। एग्ज़ैक्टली। अब एक्सपो में तो आप देख सकेंगे कि जो एक्सपो में वहाँ पर स्टॉल्स लगे होते हैं, वो पैसों के लगते हैं, ओके, राइट? आपको पे करना होता है उस जगह के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि अगर जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, ज्यादातर वो जॉब्स की तरफ उनका रुझान इसीलिए है क्योंकि उनके पास कुछ इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। बिल्कुल, राइट, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें, पहली बात तो ये किसी की मेहनत वाया नहीं जाती। ये अल्लाह ताला का भी वादा है। हम्म। आप जो भी स्ट्रगल करोगे, जो भी मेहनत करोगे, वो ज़ाया नहीं होगी। ठीक है? अगर आप ये सोचते हो ना यार मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे जॉब करनी चाहिए, यार मुझे ये करना चाहिए, तो फिर आप कन्फ्यूज़ रहोगे, आप एक चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पाओगे। मेरे कहने का मकसद ये है, देखें, काफ़ी कंपनीज़ होती हैं, काफ़ी फ्रीलांसिंग्स की आप ये समझ लें इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी होते हैं। बट ये है कि आपका कॉन्फिडेंस, हम्म। आपका जो विलिंग पावर होना चाहिए, जो आप अपने स्टार्टअप के लिए सीरियस हो। ठीक है? और आपके पास उसके हिसाब से डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए पूरा कि आप करने क्या चाह रहे हो, आपके पास पूरा रोड मैप होना चाहिए। वो आपको फंड देने के लिए भी रेडी हैं। तकरीबन पर स्टूडेंट को अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी और आप उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हो, तो आपको 5 से 10 लाख का ईज़िली या 50 लाख तक का भी फंड दे सकती हैं, जिसमें एनआईसी कराची आता है। गवर्नमेंट्स के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, पाफला हो गया, पाफला, ठीक है, पाकिस्तान फ्रीलांसिंग एसोसिएशन, ये हाँ। बहुत सपोर्ट करता है, हर स्टूडेंट को सपोर्ट करता है। आप जाइए, इनसे बात करें। मीज़ान, जी, जो HBL शी इज नेक्स्ट वाला प्रोग्राम है, वो भी यही जी, कर रहा जी, है। बिल्कुल। वो $10,000 दे रहा है। $10,000 दे रहा है, फंडिंग कीजिए, आप उससे अपना स्टार्टअप लॉन्च कर सकते जी, हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपकी पिच डेक अच्छी होनी चाहिए, मजे की होनी चाहिए, बिल्कुल, कि हाँ। क्योंकि उसके अंदर सारे जो फाइनेंशियल, क्या आप फाइनेंशियल एसेट्स जो है कहाँ पर जाकर लगा रहे हैं, और आपको पिच डेक बनानी आनी चाहिए, जिसके बारे में हम लोग आगे चल के भी डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन अभी आप मुझे ये बताएं कि आप, मतलब, प्रोजेक्ट्स हैकाथॉन्स आपके चल रहे होंगे, आपको सबसे हार्ड कौन सा टूल लगा? तो ये था जब हमने स्टार्ट किया था ना, मैंने जो स्टार्ट किया था वो, मैं हालाँकि पीआईसी का भी स्टूडेंट हूँ। तो फर्स्ट हमारा जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो सलिया ने किया था, वो कहा था कि आपको पहली फर्स्ट बुक बनानी है। तो मैं बहुत शॉक हो गया, मैंने बोला हम बुक कैसे डिज़ाइन हाँ। करेंगे? अब मुझे वही कोडिंग वाला कॉन्सेप्ट था मेरे में भी कि यार मुझे तो पता नहीं यार, कोडिंग करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा या कुछ डेटाबेस वगैरह बनाना पड़ेगा, इस तरह से हमारी बुक डिज़ाइन होगी। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था ये इतना हार्ड है ये। और उस टाइम कोई वीडियो तो ट्यूटोरियल स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को यूज नहीं, करते हुए हमने उसके पेजेस बना बना लिए लिए थे। थे जी। स्पैक ड्रिवन का भी मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा, जो मुझे सबसे ज़्यादा लगा जी। ना, जो स्पैक ड्रिवन के अंदर आपकी जो क्या बोलते हैं, सीलाई को बिल्ड करना, और सीलाई को बिल्ड करने के साथ साथ
उसके अंदर कोई ना कोई एजेंट यूज़ करना, जैसे जेमिनी हो गया और क्लाउड हो गया, इसके अलावा कोइन हो गया, इसका सेटअप करना ये सबसे ज़्यादा मुझे टफ लगा और मुश्किल लगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा, हाँ, जी। टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, हर कोई नहीं कर पाता। अभी तो आपने कीरो अभी आप कीरो यूज़ कर रहे जी, हैं, है मैं ना? कीरो मैं भी यूज़ कीरो करती ही हूँ। यूज़ कर रही हूँ अभी। जी, जी। बिल्कुल, अभी हाँ, बिल्कुल 9 राउटर 9 के नाम से भी अभी मैंने कुछ ऐसा सुना है कुछ हम लोग इंटीग्रेट करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ओलेमा है और क्वेन है, फिर हुँ, उसके बाद ये जो जेमिनी सीएलआई है, ये ज़्यादा वर्क नहीं करती है, ज़्यादा उसके टोकन्स नहीं ज़्यादा होते हैं। उसके टोकन्स नहीं है, तो इस राइट। वजह से हुँ। हाँ, बिल्कुल, ऐसा ही है। मेरा सवाल ये है आपसे हमाद कि आप उन स्टूडेंट्स को जो बिगिनर हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो बहुत सारे कोर्सेज़ ले लेके कंटेंट ओवरलोड हो गया है उनके दिमाग के अंदर। मतलब वो फ्री के कोर्सेज़ भी ले रहे हैं, आपको पता होगा कि मतलब फ्री के भी काफ़ी कोर्सेज़ चल रहे हैं, उसके बाद लोग पेड लेके भी कर रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग अलग-अलग कोर्सेज़ की तरफ जा रहे हैं। हर एक चीज की हाइप है टेक हाँ, इंडस्ट्री जी, के जी। अंदर इस वक्त। तो वो अपना एक रोड मैप कैसे खुद का बना सकते हैं और सोच सकते हैं कि हम लोग फोकस होकर एक ही चीज पे काम करें। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें स्टूडेंट्स का भी कोई मैं बोलता हूँ कसूर नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में एआई का रिवॉल्यूशन ज़्यादा आ रहा है, ये बात है। जिस टाइम मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने की सही कोशिश बात। की, तो उसके कुछ क्या मंथ्स पहले एआई का रिवॉल्यूशन आ गया, वो डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ्लॉप हो गई। मैं ये नहीं कह रहा फ्लॉप हुई है, ठीक है, लेकिन अभी भी मेजरली क्योंकि इतना मार्केट में स्कोप नहीं है, अगर हम काफ़ी कोर्सेज़ की बात करते हैं तो। क्योंकि इसमें क्लाइंट्स मिलना, क्लाइंट हंटिंग करना और बाकी सारे प्रोजेक्ट मिलना काफ़ी मुश्किल है। जब तक आपके अपना क्या बोलते हैं इम्प्रेश मतलब आपका अपना क्लाइंट के सामने टेस्टिमोनी ना हो, इम्प्रेशन ना हो या आपकी अपनी आइडेंटिटी ना हो, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है? सेकंड चीज़ ये कि बिल्कुल। जब एक चीज़ फ्लॉप होती है तो फिर दूसरे कोर्स की तरफ जंप करते हैं। हमें वेब डेवलपमेंट सीखना है। अब वेब डेवलपमेंट आपको पता था कि पहले सब तमाम चीज़ें कोडिंग बेस्ड थी। अब उसमें भी एआई का रेवोल्यूशन इतना ज़्यादा आ गया कि सीलाई बेस पे तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं और वेबसाइट वगैरह रेडी हो जाती हैं। ठीक है? मेहनत करने के पुराने बाद वाले आउटडेटेड और हो गए पुराने वाले कोर्सेज। आउटडेटेड हो गए, क्योंकि एआई जब हर चीज़ को रिप्लेस कर रही है तो वो स्टूडेंट को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो भी कंफ्यूज है। वो तीसरे कोर्स की तरफ जंप करते हैं। तो हम्म। ये थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न ज़्यादा है। आपको पहले ये देखना ऐसा ही। चाहिए, देखें, जी। आपको मल्टीपल कोर्सेज़ से करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि उसमें एआई रेवोल्यूशन इन्वॉल्व तो नहीं है, मतलब एआई तो इन्वॉल्व नहीं है ज़्यादातर। अगर आपको लग रहा है एआई 20% या 50% इन्वॉल्व है, तो वो कोर्स मत करें। इसमें आपका भी टाइम वेस्ट है, और क्योंकि पता है कि अगर एआई अभी 20% इन्वॉल्व है, तो आगे जाकर कुछ मंथ्स बाद वो 90% इन्वॉल्व हो जाती है, फिर वो बिल्कुल चीज़ फ्लॉप हो जाती है। अब आप देख लें, वीडियो एडिटिंग का भी आप इसी तरह से देख लेंगे कि एआई ने कितना ज़्यादा हाइप पकड़ ली है, कि हर कोई एक से प्रॉम्प्ट देता है और वो पूरी वीडियो बिल्कुल। एडिट हो जाती है, तैयार हो जाती है, हाँ, कंटिन्यूस रन सोरा करते आ गया हैं। है हमारे थोड़ा पास। आ गया है, जी, जी। काफ़ी मल्टीपल टूल्स आ गए हैं। वो तो जो सोरा वाले हैं उनको जैसे जो हाँ, प्रोडक्शन टीम्स होती हैं या फिर जो एडवर्टाइजर्स बना रहे हैं उनकी मतलब उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो लोग इस चीज को लेके। लेकिन अगर आप हाँ। एआई से दोस्ती कर लेते हैं और आप एआई को इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने वर्क फ्लो में, तो वो जॉब्स छीन नहीं रहा, वो जॉब्स पैदा कर रहा है हाँ, और वो जॉब्स जो है जनरेट कर रहा है। जी। आपको क्लाइंट्स बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन अच्छे मिल नहीं, रहे हैं। काफ़ी लोग ये हैं कि ना एआई के रोल मॉडल को नहीं सीखते हैं। वही टेक्निकल, वही आउटडेटेड चीज़ें, जैसे अभी भी मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट देखे हैं, जो कि एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट सिखा रहे हैं। नॉलेज पर्पज़ के लिए तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप अभी की मार्केट में बात करते हैं ना कि नहीं यार, एचटीएमएल, सीएसएस अगर हम कोडिंग बेस तमाम वेबसाइट बनाना सीखेंगे, तो आप एक उनके हमारे लिहाज से या एआई के लिहाज से बहुत पीछे हो। आप फिर इस पे आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। ओके हमाद, अब हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रैपिड फायर। तो आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस का, ठीक है? 1 वर्ड में आपको जवाब देना है उसका। स्किल या स्किल डिग्री? मैटर करती है। अ, अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से देखें तो डिग्री, कौन सा कौन एआई सा टूल टूल आपको किस पर्पस के इस्तेमाल लिए, मेन करना पर्पस भी तो होना चाहिए? चाहिए ना, मतलब आप हर एक को। एआई कौन टूल सा तो एआई वैसे तो टूल? बहुत सारे हैं, लेकिन आप
बेस्ट तो चैट जीपीटी है। तीसरा किसी भी DeepSeek है, पर्पस के लिए। क्योंकि वो एनी टाइप ऑफ पर्पस के लिए यूजेस है। जी, आप हर किस्म के पर्पस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी ठीक। ऐसी कौन सी बिल्कुल यूजलेस हैबिट है जो टेक स्टूडेंट्स करते हैं और उनको नहीं करनी चाहिए? कंपैरिजन। ओके, ओके हवा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर इनवैल्यूएबल टाइम फॉर अस, और आपने हमें ज्वाइन किया, हमें बहुत अच्छा लगा। आपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी टिप्स दी हैं, एंड मैं चाहूँगी हमेशा कि आप कुछ बहुत अच्छा इनोवेटिव करें इस फील्ड में। जी, बिल्कुल, आप लोगों की दुआएँ हैं, आप लोगों का सपोर्ट है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। अ, और भी बहुत सारी न्यू इनोवेशंस के साथ और बहुत सारी न्यू बातों के साथ इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जी किसी बिल्कुल, बहुत अच्छा नेक्स्ट लगा मीटिंग आपसे में। बात करके। ओके, हुँ, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।